छात्रों, आज हम मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी की समीक्षा करेंगे। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वरनाथ रेणु का मूर्धन्य स्थान है। आपने अपने कथा साहित्य से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप आदि आपके कहानी संग्रह हैं। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम आपकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह आंचलिक कहानी है। इसकी समीक्षा निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु कथानक या कथावस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा देश काल एवं वातावरण, चौथा कथोपकथन या संवाद, पांचवा भाषा शैली तथा अंतिम और महत्वपूर्ण उद्देश्य। ये 6 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या इन कसौटियों पर ये कहानी खरी उतरती है अथवा नहीं। तो सबसे पहला बिंदु कथानक या कथावस्तु है, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हीरामन एक 40 वर्षीय व्यक्ति है जो गाड़ी को चलाता है और गाड़ीवान नाम से जाना भी जाता है। वह अपनी गाड़ी में सवारियां और माल को ढोता है। हीरामन को इस बात से परहेज नहीं है कि उस गाड़ी में क्या माल लादा जा रहा है, उसमें कौन सी सवारी बैठी है। इस बात से उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हीरामन उस गाड़ी के माध्यम से ही अपना भरण पोषण करता है। हीरामन ने एक बार अपनी गाड़ी में चोरी के कपड़े को भी लादा था और कई बार उसे उसमें सफलता मिली थी, परंतु 5वीं बार वह मुनीम के साथ पकड़ा गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हीरामन स्वयं चोरी का माल लाता है, बल्कि उसके लिए अपनी रोजी रोटी, अपनी मजदूरी से मतलब है। जैसे ही हीरामन की गाड़ी अन्य गाड़ियों के साथ पकड़ी जाती है, हीरामन घबरा जाता है और मौका मिलते ही अपने बैलों को रात्रि में गाड़ी से निकाल देता है और झाड़ियों के बीच होते हुए, जंगल से होते हुए, भागते हुए और अपने घर दोनों बैलों को लेकर हीरामन भागते हुए पहुंच जाता है। और उस दिन हीरामन कसम खाता है कि कभी भी चोरी के माल की कभी लदनी नहीं करनी है। उसके बाद हीरामन पुनः अपनी गाड़ी चलाता है और संयोग से उसे बांस लादने को मिल जाते हैं। वह बांस लादने को जाता है। उसके बाद संयोग से चौराहे पर उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और बांस घोड़ा गाड़ी में घुस जाते हैं और वह गिर जाता है, जिसके कारण से
वह उसकी पिटाई करता है और हीरामन ये निश्चय करता है, कसम खाता है कि अब कभी भी बांस की लदनी नहीं करनी है। उसके बाद कुछ समय पश्चात हीराबाई को लेकर वह मेले में जाता है और इस दौरान हीराबाई और हीरामन का परिचय होता है। हीरामन हीराबाई को प्रेम करने लगता है, पसंद करने लगता है, परंतु चूंकि हीराबाई अपने व्यवसाय में लगी हुई थी और हीराबाई को अपने व्यवसाय से ही मतलब था, इसलिए जैसे ही मेला समाप्त होता है और हीराबाई उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। अब इस दौरान हीरामन का जो मन है वो हीराबाई के प्रति प्रेम से भर जाता है। इसमें इधर हीराबाई और हीरामन दोनों ही का जो प्रेम है वह अतृप्त रह जाता है। अब हम बात करते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण की। तो इसमें मुख्य रूप से हीरामन और हीराबाई दो प्रमुख पात्र हैं। इन दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है। हीरामन 40 वर्षीय अविवाहित युवक है और गाड़ी चलाने का काम करता है। इस बार गाड़ी में सवारी के रूप में हीराबाई बैठी है, जिसे मेले में जाना है। रास्ते में उसे महुआ घटवारिन की लोक कथा सुनाता है, उससे संबंधित गीत भी सुनाता है। हीरामन के हृदय में हीराबाई के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है। हीराबाई भी उससे धीरे धीरे उससे लगाव होने लगता है। हीराबाई उसको मीता कहती है और वह उससे गाना भी सीखती है, और जब गाना सीखती है तो वह उसको अपना गुरु जैसा मानने लगती है। लेकिन जिस प्रकार से हीरामन उसको प्रेम करने लगता है, कहीं ना कहीं हीराबाई का मन भी हीरामन के प्रति आसक्त हो जाता है। परंतु हीराबाई का काम या व्यवसाय नौटंकी में काम करना है, इसलिए जब वह काम करती है, नृत्य करती है, उसके प्रति अभद्र टिप्पणियाँ भी लोग करते हैं। ये टिप्पणियाँ सुनकर हीरामन का मन विचलित हो जाता है और वह उनसे लड़ बैठता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही जो पात्र हैं एक दूसरे को प्रेम भी करने लगते हैं, पसंद भी करने लगते हैं, परंतु अंत में इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। ये एक दुर्भाग्य रहता है। अब हम बात करते हैं देश काल एवं वातावरण की। देश काल एवं वातावरण के उचित अंकन में कहानी में विश्वसनीयता का संचार होता है। रेणु जी की तीसरी कसम कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है। गाड़ी बानों का जीवन, नौटंकी के दृश्य, उनके लोकगीत, महुआ घटवारिन का गीत, आंचलिक भाषा आदि के द्वारा रेणु जी ने आंचलिक वातावरण के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इससे कहानी की विश्वसनीयता में समावेश होता है और इस प्रकार देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से भी ये कहानी एकदम सफल कहानी है। अब हम बात करते हैं कथोपकथन या फिर संवादों की। संवाद नाटक का मूल तत्व होता है, लेकिन कहानी में भी इसका कम महत्व नहीं होता। कहानी में संवादों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाया जाता है और ये जो संवाद होते हैं वह पात्रों के
चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को आगे निखारते हैं और कथानक को आगे बढ़ाते हैं। संवाद एकदम पात्रों के अनुकूल और परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वह कहानी उतनी ही सफल कहानी मानी जाती है। फणीश्वरनाथ रेणु ने छोटे छोटे पात्रों के अनुकूल, सहज, सरल, स्वाभाविक एवं नाटकीय संवादों की योजना की है। हीराबाई हीरामन से पूछती है, भैया तुम्हारा क्या नाम है? हीरामन उससे कहता है, मेरा नाम मेरा हीरामन है। उसकी सवारी मुस्कुराती है और हीराबाई कहती है, तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। तो इस प्रकार इस कहानी में रेणु जी ने छोटे छोटे सहज, स्वाभाविक, पात्रों के अनुकूल संवादों की योजना की है और संवादों की दृष्टि से भी यह कहानी एकदम सफल कहानी है। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की कि क्या भाषा शैली किस प्रकार की उन्होंने इस कहानी में अपनाई है। इस कहानी की भाषा में आंचलिकता का पुट है, चूँकि आंचलिक कहानी है। कहानी में आंचलिक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है, जैसे गुदगुदी, चाह, पटपटांग, गप, मीता, लदवी जैसे अनेक आंचलिक शब्दों का प्रयोग इस कहानी में रेणु जी ने किया है। इसकी भाषा में सरलता, प्रभाव तथा सहजता जैसे गुण देखे जा सकते हैं। शैली की दृष्टि से यदि बात की जाए तो कहानी बेजोड़ है एकदम। कहानी में आवश्यकता के अनुसार विवरणात्मक, संवाद शैली, वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली को अपनाया गया है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। क्या ये कहानी अपने उद्देश्य में सफल रही है? इस कहानी का उद्देश्य हीरामन और हीराबाई का पारस्परिक प्रेम चित्रण है। हीरामन द्वारा खाई गई तीसरी कसम कि वह अब कभी नौटंकी वाली बाई की अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा, इस बात का संकेत है कि वह हीराबाई से प्रेम करने लगा था। उसके जाने से अपार वेदना वह झेलता है। इस प्रकार तीसरी कसम हीरामन द्वारा खाना इस कहानी के शीर्षक के लिए इसके उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से ये कहानी एकदम सफल कहानी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि ये सभी दृष्टियों से, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से रेणु जी की एक सफल और श्रेष्ठ कहानी सिद्ध होती है। धन्यवाद छात्र।